इस वक्त मुल्क में दो मौज़ूआत ख़ास तौर से डिबेट का मौजू बने हुए हैं। एक मौजू है ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे 6 जवानों की शहादत हुई थी, उसके बारे में अब इंकशाफ हुआ है। दूसरा मौजू है राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है। इस पर काफ़ी लेदे हो रही और हुक्मरान जमात जो है ऐसा लगता है कि वो बैकफुट पर है। आप जानते हैं कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने गुज़िश्ता साल जुलाई में पार्लियामेंट में कहा था कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ इंडिया गेट पर जो एक वॉर मेमोरियल तामीर किया गया है, उसमें 6 जो फौजी है उसमें जो शहीद हुए थे उनके नाम इंस्क्राइब किए गए हैं, वहाँ पे कुंदा किए गए हैं। ये जो है इंकशाफ जो है वाकई जो है हैरत ज़दा कर देने वाला है। उसी तरह राम मंदिर जो बड़े तमतराक से जो है तो वो किया गया था, वहाँ पर जिस तरह से चंदा चोरी का मामला और गबन का मामला सामने आया है, उसने भी जो राम भक्त है उनको जो है शजदर कर दिया है, उनका जो एतमाद जो है मुतज़लज़ल कर दिया है। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर वकील जनाब रविंद्र कुमार साहब। रविंद्र कुमार साहब, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात करता हूँ। देश को जो है जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई है, अब उस पर काफ़ी ले-दे हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पर जो मामला है? सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार जो है देश की जनता को मूर्ख समझती है और वो समझते हैं कि हर चीज का खंडन कर दो, क्योंकि जनता के पास ताकत तो है नहीं कि वो उसे सिद्ध कर सके कि भाई ऐसा हुआ है। अब आप देखिए कि जब हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सेना घुस आई जी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसाया है और ना ही कोई हमारी किसी चौकी किसी के कब्जे में है। बाद में पता चला कि वहां ये सारा कुछ हुआ, सैनिक मरे भी, सैनिकों ने मुकाबला भी किया, लेकिन देश की जनता को गुमराह किया और बीच प्रधानमंत्री में ने। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उस वक्त कहा गया था कि 40 चाइनीज सैनिकों को मार दिया जी गया। हाँ, जी हाँ, जी, लेकिन हमारे सैनिक भी मरे। और ये मोदी जी ने कब बोला? जब ऑल अपोजिशन ऑल पार्टी मीटिंग हुई। तो जो प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोल सकता है, जो गृह मंत्री, जो रक्षा मंत्री, जो एजुकेशन मिनिस्टर, ये झूठ बोलने की इनकी फैक्ट्री है। मोदी जी ने आपने देखा होगा ये झूठ बोला, उसके बाद जैसा गुरु वैसा चेला। तो राजनाथ ने भी संसद में कह दिया 28 जुलाई 2025 को कि अगर इस बारे में सवाल पूछा जाए कि क्या हमारे किसी सैनिक को कोई क्षति पहुंची है, तो इसका जवाब है कोई नहीं पहुंची। और तब भी ये बात हुई, अमेरिका ने, दूसरी विदेशी ताकतों ने भी कहा कि हमारे जहाज भी गिरे, कुछ हमारे नौसेना के, कुछ सेना के बड़े जनरल्स हैं और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने भी जाकर सिंगापुर में माना कि हाँ जी हमारे जहाजों को नुकसान हुआ है। आज तक नहीं पता कितने नुकसान हुआ, कौन सा हुआ, किसी को नहीं बताया। जवानों के बारे में कहा कि नहीं मरे। अब आप बता रहे हैं कि भाई जो पार्लियामेंट में झूठ बोलने के बाद अब इंडिया गेट पे जो वॉर मेमोरियल है, समर स्थल जिसका नाम है, वहां पर उनके नाम इंस्क्राइब कर दिए। और नाम इंस्क्राइब कर दिए तो इसका मतलब ये है कि जब उनकी शहादत हुई तो उनके लाश को उनके घर वालों को सौंपा गया, नहीं सौंपा गया हमें नहीं पता। उनको तनख्वाह अब तक मिल रही है नहीं मिल रही है नहीं पता। उन्हें शहीद का दर्जा मिलना था, उनके लिए लोग उनके सम्मान में उनकी जब क्रिमेशन हो रहा था तो जाते। हाँ, जी जी। और उनको अपनी शहादत के लिए लोग अपनी सलामी जो देनी थी वो देनी थी, तो वो भी उनको यह वो आनर से भी महरूम कर दिया। और सबसे बड़ी बात है उनमें एक जो था वो जो 4 साल वाला अग्निवीर था जी, तो उस अग्निवीर को शहादत का सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा इस बारे में सरकार चुप है, क्योंकि मिलिट्री पर कई बार कह चुकी है कि हम जो है जो ये अग्निवीर है इनको किसी तरह का शहीद का दर्जा नहीं देंगे। तो ये ऐसे सवाल हैं जिन पे देश की जनता को, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार समझती है कि झूठ बोलो और राज करो, और झूठ बोलने का तरीका आप देख ही रहे हैं कि परीक्षाएं रोज जो है रद्द होती हैं, लीक होती हैं। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो संसद में कहते हैं एक भी परीक्षा लीक नहीं हुई। आप देखिए साल में ही 63 लाख बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में हो गया है। नीट भी, सीएटी भी, सीयूईटी भी, टीईटी भी, कोई भी परीक्षा का नाम ले लो वो लीक हो जाती है। और लीक होने में सरकार का फायदा है,
सरकार लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है, सरकार लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती। जब पेपर लीक हो जाएगा तो बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार को उसकी तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। तो ये नहीं समझिए कि अचानक हो रहा है, इसमें पूरी सरकार की मॉडस ऑपरेंडाई है। सरकार ने एक तरीका डेवलप कर रखा है और उससे लोगों को हताशा है, निराशा है। और निराशा में लोगों को सरकार क्या समझाती है कि भाई अगर तुम परेशान हो तो जाके मंदिर में घंटा बजाओ, मंदिर के बाहर भंडारा है वो खाओ और घर आके बैठ जाओ तो वो सो जाओ। तो ये आप, और मैं इसी हवाले से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो मद्रास आईआईटी में गए थे गालिबन लास्ट ईयर, वहां पर भी वो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने क्लेम किया था कि हमारी खिड़की का एक शीशा तक नहीं टूटा जी। तो ये इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं, तो क्या आप जो समय आप कह रहे हैं कि भाई ये पूरी इंडिया की पब्लिक जो है वो बेवकूफ है, क्या आपके ख्याल में ये जो इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं? नहीं, इन्होंने लोगों को उनकी बोलने के हक को छीन लिया है जी। और जो बोलता है उसे डराते हैं, उसे धमकाते हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं डरते उनसे सरकार डरती है। ये भी नहीं है कि नहीं डरती, ये बड़े कायर और मैं कहूंगा डरपोक लोग हैं। और इसीलिए आप कभी नहीं देखोगे मोदी जी पब्लिक के बीच जाते हैं। जी। प्रायोजित जरूर करते हैं कि 2-4 बच्चों को बैठा लिया, सिखा पढ़ा के, उनकी रिहर्सल करा के, लेकिन वहां भी इनकी बात लीक हो जाती है क्योंकि दुख दर्द है तो वो तो आएगा ही। और दर्द जो है वो आप समझो पूरे जिस्म में है। तो ऐसी हालत में जो है देश की जनता बड़ी दुखी है। और मुझे एक दुष्यंत कुमार का शेर अक्सर याद आता है कि सीने से सिर में कभी, पैर से पाँव में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। तो यहाँ तो सारा जिस्मी दर्द से करा रहा है, तो करा रहा है। तो जनता जानती है, बोलने ना बोलने से नहीं है, लेकिन आपको भी तो समझ आना चाहिए कि आपने देश की क्या दुर्दशा कर दी। तो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्योंकि ये जो जिस तरह का बयान दिया अब तक तो एकदम एक जो पोस्चर था वो था कि भाई हमने बहुत सब कुछ कर लिया, अब ये जो है तो सामने आ गया मामला। आपके ख्याल में इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? क्योंकि प्रिविलेज मोशन लाने का कहा है अपोजिशन पार्टियों ने कि भाई इनके देखिए ऐसा है, इन्होंने टेक्निकली लोगों को नपुंसक बनाने की एक तरकीब ढूंढ ली है। इनका तरीका जो है वो चुनाव आयोग भी उनके साथ मिला हुआ है, अदालतें भी उसके साथ हैं। और कई बार बड़ा दुख होता है कि जहां हम न्याय की उम्मीद करते हैं वही हमें धमका देता है, भाई तुम आए कौन हो, तुम होते कौन हो। तो मुझे गालिब का शेर हमेशा याद आता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है जी, तुम ही बताओ कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है जी। जब देश का चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश लोगों को कभी तो होता कौन है, ये पूछने वाला करप्शन हो रही है, गलत जो है सड़क बन गई, सड़क गिर गई, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है तुम हो कौन। भाई हम कर देते हैं उससे लोगों को तनख्वाह मिलती है। ये जो लाइट जल रही है, इनकी कारें चल रही हैं, ये जो इंग्लैंड और अमेरिका घूम के आते हैं तो वो कोई फ्री में नहीं जाते। अभी मोदी जी सेशल्स गए हैं तो वहां पे भी कोई अपने पैसे से नहीं गए, ये जनता के कर की कमाई है, जो खून और पसीने की कमाई है उस पे ऐश कर रहे हैं और उसी को धमकाते हैं कि तू क्या है। तो एक तरह से इनके मन में बैठा हुआ कि हम जो है लोकतंत्र में नहीं है, हम जो है राजशाही में हैं और राजा जो चाहे करे, क्योंकि किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कोई गलती नहीं कर सकता, वो तो ईश्वर का दूत है। तो मोदी जी खुद भी कह चुके हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं तो आम के पेड़ से टपका हूँ और मेरी कोई माई नहीं थी। तो जब आदमी को इतनी भ्रम हो जाए कि वो भगवान के बराबर हो जाए, और उनके जो चेले हैं वो दिन रात कहते हैं, अब ये जो चंपत राय है ये खुद कहता था मोदी जी तो विष्णु जी का अवतार है, अब वो विष्णु का अवतार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी तू बेटे खाए जा। तो एक तरह से गड़बड़ झाला गोरख धंधा बचा रखा है। और आपको बड़ा अफसोस होगा कि सरकार ने गोरख धंधा शब्द कहने पे भी रोक लगा रखी है। अच्छा, 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई और उसमें कहा है कि आप गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, चंदा चोरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये भी एक बड़ी जल्दी एक आदेश आने वाला है कि यूपी में लोग कहेंगे चंदा चोरी नहीं कह सकते, चंदा चोरी कहना अपराध है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चंदा तो हमें जो मिल गया है ये दान हो गया, दान हमारा है, तो दान पे तुम पूछने वाले होते कौन हो। तो यानी कि देखिए लोगों के सवाल पूछने की जो लोकतंत्र की बेसिक नीड है उस पर रोक लगा रहे हैं। छोटा बच्चा पैदा होता है वो सवाल करता है, अपनी माँ से सवाल करता है, अपने बाप से सवाल करता है, आग जलाती कहाँ है, सूरज निकलता कहाँ है, जाता कहाँ है, यही तो सवाल होते हैं। ये आपके सवाल पूछने की जो हिम्मत है उसको ही खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए सारे धर्मगुरु एक ही बात सिखाते हैं कि जो गुरु कहता है वो कर,
जो गुरु करता है वो मत कर। तो गुरु जो है खुद अय्याशी करेगा, उसको कहेगा तू अय्याशी मत कर। तो गुरु ने कह दिया अय्याशी करने का सारा अधिकार मेरा है, सब तरह के भोग, सब तरह के कर्म पाप करने का अधिकार मेरा है। और शिष्यों को कहते हैं तुम्हारा हाल क्या है कि आपको याद होगा राम रहीम ने उसके जो शिष्य थे उन सबके अंडकोश निकलवा दिए थे ऑपरेशन करके कि वो नपुंसक हो जाएं, और वो नपुंसक हो गए और उनकी बीवियों के साथ उसने बलात्कार किया। तो ये एक ढांचा बना है देश में, और राम रहीम सबसे ज्यादा प्रिविलेज आदमी है। आप देखिए कि राम रहीम को जब चाहे जमानत मिल जाती है, जब चाहे वो घर चला जाता है। तो ये देश में एक तरह का अलग किस्म का निजाम है जो आपने ना कभी सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना सोचा होगा। अब ये जो करप्शन का मामला है, जैसे कि राम मंदिर का मामला चढ़ा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का मामला सामने आया है जो बीजेपी क़यादत में लास्ट ईयर फरवरी में बनी थी। 600 करोड़ का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है मेडिकल जो है इसमें डोमेन में। जो है क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनकी तो ईंट उठाओगे तो 4 करप्शन के केस मिलेंगे। ये बेईमान है, बेईमान लोगों की फितरत होती है, वो बेईमानी करेंगे। आपको याद होगा जब रेखा गुप्ता की सरकार बनी थी तभी उसने इनके जो मंत्री हैं, सड़क मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो साहब सिंह वर्मा के साहबजादे हैं, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए खर्च करके कहा था दिल्ली की किसी सड़क पे गड्ढा नहीं मिलेगा, और 2000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए और गड्ढे हर सड़क पे मिलेंगे। तो ये जो है पैसे खाने के उस्ताद हैं, और ये जानते हैं कि जो बजट है उसको कैसे हड़पा जाए। तो उसके लिए इन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है, और उसमें यह है कि तुम भी खाओ, हम भी खाएं, मिलजुल के खाएं, और जनता जाए भाड़ में। तो ये सूरत हाल। बहुत शुक्रिया आप रविंद्र कुमार साहब साला से बात करने के लिए। ये थे जनाब रविंद्र कुमार साहब, जिनका कहना है कि जो बीजेपी की क़यादत है, टॉप से लेकर नीचे तक की जो क़यादत है, वो ये समझती है कि हमारे मुल्क के जो अवाम है वो बेवकूफ़ है, उनको हर तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि हर मर्तबा जो भी बयानात आते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक वो झूठ पर मबनी होते हैं, वो गलत बयानी पर मबनी होते हैं। अब आप ये जो ऑपरेशन सिंदूर का ही मामला है, डोभाल साहब ने कहा था कि एक शीशा तक नहीं टूटा हमारे खिड़की का। फिर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, वो भी पार्लियामेंट में कहा था। पार्लियामेंट में कहना जो है बहुत बड़ी जो है, तो उसको जुर्म माना जाता है अगर गलत बयानी से काम लिया जाए। उसके खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ या जो मेंबर पार्लियामेंट होता है, अगर वो कोई गलत बयानी से काम लेता है उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया जाता है, जैसा कि अपोजिशन ने कहा है। तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे फौजियों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो है ये मुद्दा खुल गया, ये झूठ जो है सामने आ गया लोगों के जो वॉर मेमोरियल बनाया गया है इंडिया गेट पर, वहां पर 6 जो फौजी जो शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नाम कुंदा किए गए। तो ये अमलन सूरत हाल है इस मुल्क में, जमहूरियत किस तरफ जा रही है अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।